तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लूजिया अपने हंटर को कंट्रोल करते हुए लिन ली के ऊपर अटैक करती है, तो लिन ली वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में रेफरी कहता है कि तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लगा नहीं था कि जहां पर आउटर डिसाइपल लूजिया पहले अटैक करेगी। तो पहली हिट जहां पर लूजिया के हाथ जाती है। अभी इंडियन डिसाइपल्स जो होते हैं इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने जहां पर पीछे से अटैक किया ये वाकई में बहुत ज्यादा घटिया ट्रिक थी, इसे ये नहीं करना चाहिए था। जबकि आउटर डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि लिटिल सिस्टर तुमने वाकई में बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। तो लूजिया भी वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं एक ही अटैक में तुम्हें यहाँ पर हरा सकती हूँ, तुम यहाँ पर हार चुकी हो, लगता है कि विनर यहाँ पर डिसाइडेड हो चुका है। जबकि इसी के साथ ही लिन ली उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छी और तुमने बहुत ही अच्छे के साथ अपनी विप को कंट्रोल किया और मेरे पर अटैक किया, लेकिन क्या तुमने इस बारे में सोचा कि उस विप ने मुझे हिट भी किया या नहीं। तो जिया उसे कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। तो वो उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी के साथ हिट नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों के दरमियान में यहाँ पर एक गैप है और वो गैप एक्सपीरियंस का है। जब तुमने यहाँ पर मेरे पर बैक साइड से अटैक किया तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड की फ्रैक्शन से मैंने वहां पर अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक शील्ड बना ली थी, एक शील्ड जो कि मुझे तुम्हारे अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। मैंने अपनी बैक को प्रोटेक्ट किया था जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, हालांकि उस झटके की वजह से मैं ग्राउंड के ऊपर गिर गया। तो लूजिया कहती है कि मुझे लगा ही था कि इंडियन डिसाइपल इतनी आसानी से यहाँ पर हार नहीं सकता, क्योंकि इंडियन डिसाइपल्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से उनका कल्टीवेशन गैप ज्यादा है और साथ ही एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। मैं भी यहाँ पर पूरी तैयारी करके आई हूँ। तो लिन ली उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर तैयारी करके आई हूँ। तो लूजिया उसे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करके आई हूँ। तो इसी के साथ ही लिन ली उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि इनर डिसाइपल क्या कर सकता है। और एक आउटर डिसाइपल एक इनर डिसाइपल के सामने बिल्कुल एक चारे की तरह होता है। इसी के साथ ही वो अपना वेपन लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने बाले के ऊपर एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। जबकि माई लूजिया वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करती है। वो अपनी विप के साथ वहां पर टाइगर फॉर्म को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी के साथ तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। और वहां पर उसके जो टाइगर्स निकलते हैं उनके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो सारी एनर्जी जो होती है उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करती है। वो अपने बाले को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन वो सारे के सारे अटैक्स जो होते हैं वहां पर उसके अटैक्स के साथ ब्लॉक हो रहे होते हैं। जबकि लिन ली वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर अपनी विप को कंट्रोल करने के लिए अपनी इनर की पावर को यूज कर रही है। अगर ये यहाँ पर इनर की पावर को यूज कर रही है तो उसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी इसकी की पावर खत्म हो जाएगी, इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये क्या करेगी, मैं इसे आसानी से हरा दूंगा। तो लिन ली को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है। वो अपने बाले को सामने की तरफ करता है और कहता है कि इसने अपनी सारी एनर्जी जो है ये अपने बाले के ऊपर लगाई हुई है और जहाँ पर इसकी बॉडी बिल्कुल वैनरेबल है, यानी अपनी बॉडी के इर्द गिर्द इसके कोई भी शील्ड नहीं है, ये अपने आप को बचा नहीं पाएगी। और वो अपने बाले को उसकी तरफ आगे करता है। जब उसे स्टैब करता है तो वो स्टैब जो होता है वो सीधा उसकी आंखों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ ही हमारी जो लूजिया आती है वो अपने हंटर को वापस बुलाती है। वो अपने हंटर को वापस बुलाने के बाद उसके साथ एक स्टिक बना लेती है, एक छोटी स्टिक, जिसको सामने करते हुए वो उसके बाले के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेती है। और इस बात से लिन ली काफी ज्यादा हैरान होता है, जबकि मां लीजी काफी ज्यादा खुश हो रहा है। तो मां लीजी उसने यहाँ पर इसको ये टेक्निक बताई थी। लीजी कहता है कि इस लड़की ने यहाँ पर अपने फ्लॉज को काफी अच्छे से कवर किया है। जब मैं अपनी स्टिक के साथ इनको मारता था इनके फ्लॉ के ऊपर, यानी कि इनके जो फ्लॉ पॉइंट्स होते थे उनके ऊपर अटैक करता था, तो यहाँ पर इसने बहुत ही अच्छे से सीख लिया कैसे यहाँ पर अपने फ्लॉ पॉइंट्स को ब्लॉक करना है। तो लिन ली भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर अपनी विप को एक छोटा सा डंडा बना लिया, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एक डंडे के साथ तुम मुझे हरा सकती हो। उसे कहती है कि मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, हालांकि ये है अभी भी एक विप लेकिन एक डंडे की तरह काम करेगा। इसका मतलब यह है कि अब मैं यहाँ पर क्लोज रेंज अटैक्स भी कर सकती हूँ। पहले मैं सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक्स कर रही थी, लेकिन अब मैं क्लोज रेंज अटैक कर सकती हूँ। इसी के साथ वो अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तो प्रिंसेस ये सब कुछ देखने के बाद लीजी से कहती है कि लीजी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करना चाहती हो, तुम उस लिन ली के बारे में बात करना चाहती हो कि उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को छुपाया हुआ है। उसे कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को सप्रेस किया हुआ है, उसकी पावर्स इससे बहुत ज्यादा है। नहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी तुम्हारे ही आदमी और यहाँ पर जानबूझकर इस मैच को हारने वाला है। तो मां लीजी उसे कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा हूँ कि वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज क्यों नहीं कर रहा। तो लूजिया बड़ी आसानी के साथ लिन ली को पीछे की तरफ धकेल रही होती है और इस बात से जियानजिन काफी ज्यादा गुस्सा होता है। जियानजिन कहता है कि इस बेवकूफ ने बाहर की दुनिया से क्या सीखा है, ये कुछ भी नहीं सीख रहा। क्या ये यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल से हारने वाला है, एक जूनियर सिस्टर से हार कर ये हमारा नाम खराब करेगा। उसका भाई भी उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर प्लीज वहां पर अपने आप को होल्ड ऑन करो, तुम यहाँ पर हार नहीं सकते। एल्डर उसे कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिन ली इस वक्त अपनी पावर्स को सप्रेस कर रहा है क्योंकि उसने वो पिल ली, जो पिल मैंने उनको दी थी उस पिल की मदद से वो अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगर उसने यहाँ पर सडनली पावर्स को इंक्रीज किया तो उसकी बॉडी अंदर से फट जाएगी। कम से कम उसे यहाँ पर 25 मिनट्स तक अपनी पावर्स को यहाँ पर होल्ड करना होगा ताकि उसके बाद वो पिल जो है अपना पूरा असर दिखा सके। उसके बाद की पावर्स इतनी ज्यादा बढ़
जाएंगे कि एक झटके में उस लड़की को मार सकता है। तो लिन फियो से कहता है कि एल्डर हमें यहाँ पर इस पिल की जरूरत नहीं थी, हमें इस पिल की जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी इनको हरा सकते थे। तो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर इस पिल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो लोग डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हैं, उन्होंने डिमोनिक टेक्निक्स को मास्टर किया है, जिसकी वजह से तुम लोग यहाँ पर जितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग उनसे पीछे ही रहोगे क्योंकि डिमोनिक कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा रुथलेस होते हैं। और इसी के साथ ही सेकंड एल्डर उनसे कहते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि वक्त हो चुका है। और सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर लिन ली जो होता है ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है, मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। लूजिया उसे कहते हैं कि सीनियर ब्रदर क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे, तुम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे तो तुम यहाँ पर सरेंडर करके जा सकते हो। हुरैन उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़की तुम क्या कर रही हो, तुम उसे जानबूझकर गुस्सा मत दिलाओ। जबकि इसी के साथ ही लिन ली उसे कहता है कि तुम कमीनी कहेंगी, अब देखना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो पिल जो होती है अपना असर दिखाती है और उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं। जब उसकी पावर्स बढ़ जाती हैं तो वो लूचिया को गालियां देना शुरू कर देता है और कहता है कमीनी कुतिया कहीं कि मैं शायद तुम्हें मार डालूंगा। और उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तो वो देखने के बाद कहती है कि ये क्या, इसको अचानक से क्या हो गया, लगता है कि ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, मेरी बातों की वजह से गुस्सा आ गया। लेकिन इसी के साथ ही वो सामने से गायब हो जाता है। तो लूचिया को अभी तक इस बारे में समझ नहीं आती कि उसने अपनी पावर्स को इंक्रीज कर लिया है, तो वो वहां पर उसका मजाक उड़ा रही थी। इसी के साथ ही गायब होने के बाद वो जल्दी से तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। तो लूचिया बड़ी मुश्किल के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर दिया, लेकिन वो बाले का अटैक उसके बाजू के ऊपर लगता है जिसकी वजह से उसके बाजू के ऊपर कट लग जाता है। तो वो कहती है ये क्या, इसने तो यहाँ पर मेरे पास स्लैश लगा थी। तो वो बड़ी तेजी के साथ उसके पास स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है क्योंकि उसकी पावर और स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के साथ ही वो फिर से उसे गाली देता है और कहता है कमीनी कहीं कि अब तुम नहीं बचेगी, और फिर से वो गायब हो जाता है। तो लूचिया कहते हैं कि वो कहां पर चला गया, और इसी के साथ ही ऊपर की तरफ जंप करती है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है और कहती है कि बड़ी मुश्किल से मैं दोबारा उसके अटैक से बची हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल के साथ डॉज किया, अगर तीसरी बार अटैक करेगा तो मुश्किल से बच पाऊंगी। और फिर से वो अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है कि तुम कहां पर भाग कर जा रही हो, तुम यहाँ पर से बचकर नहीं जा सकती क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम मरने वाली हो। और इस बार जब वो अपने बाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है तो इसी के साथ ही लूजिया अपनी लॉन्ग विप को यूज करते हुए उसके मुंह के ऊपर अटैक करती है। मुंह पे हिट होने के बाद उसके नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो लिन ली अपने नाक के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि फाइटिंग में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, मैंने यहाँ पर उसके डंडे की तरफ देखा ही नहीं कि उसने अपने डंडे को दोबारा से विप बना लिया है। जबकि लूजिया भी वहां पर काफी बुरी हालत में होती है। लूजिया कहती है कि चलो शुक्र है कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर हिट लगा ली और जिसकी वजह से मैंने उसको ब्लॉक कर लिया, अगर मैं उसे ब्लॉक नहीं करती तो इस बार उसने मुझे मार ही दिया था। सेकंड एल्डर कहता है कि ये लिन ली वहां पर कर क्या रहा है, इसको कहो कि जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करे। जबकि वहां पर प्रिंसेस कहती है मुझे लगता है कि ये फाइट यहाँ पर खत्म होने वाली है क्योंकि लूजिया के ओपोनेंट ने जहाँ पर अपनी पावर्स को सप्रेस किया हुआ था और जबकि उसने अपनी फुल पावर्स को रिलीज कर दिया है तो इस लड़की के पास जीतने का कोई चांस नहीं है, इसने यहाँ पर कहो कि वो सरेंडर कर दे। जबकि वहाँ लीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उसकी पावर्स को सप्रेस की हुई दिखाई दे दी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में नहीं पता कि लूजिया ने यहाँ पर अपने फाइनल अटैक को यूज नहीं किया, उसने भी अभी तक अपनी पावर्स को यहाँ पर फुली शो नहीं किया, उसके पास एक किलर मूव है जो उसने यूज नहीं किया। और इसी के साथ ही मैं लूजिया सोच रही होती है कि मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे उसी मूव को यूज करना पड़ेगा। यहीं पर से वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर मैं लीजी से कह रहा होता है कि एक विप तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ये वेपन तुम्हारे लायक नहीं है। तो वो कहती है इस बात का क्या मतलब है, मैं तो विप को यूज करती हूँ। तो वो उसे कहता है कि विप सूटेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम विप को यूज नहीं कर सकती, तुम विप को यूज कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी विप को डिफरेंट तरीकों से यूज किया जाना चाहिए। साथ ही वो उसे फैंक की तरफ इशारा करते हुए कहता है जरा फैंक को देखो। तो वो उसे वहां पर डंडा बनाना सिखाता है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम इसके साथ एक स्पीयर बना सकते हो और स्पीयर के साथ तुम्हारा डेडली मूव होगा क्योंकि किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा कि तुम अपनी विप को एक स्पीयर बनाकर इसके साथ अटैक कर सकती हो। तो जब हमारा लीजी वहां पर उसे अच्छे से समझाता है तो यही उसका किलर मूव बन जाता है। तो हमारी लूजिया जो होती है अपने वेपन को हाथ में पकड़ती है और कहती है चलो इस फाइट को खत्म करते हैं। जबकि दूसरी तरफ से लिन ली उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं, इस आखिरी मूवी में यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 26 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लूजिया यहाँ पर इसको हरा पाएगी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।